16 साल 10 महीने 2 दिन। इस अंतराल के बाद आज मालेगांव धमाके का फैसला आया। वो फैसला जिसके बाद आरोपियों के पक्ष के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, क्योंकि 7 आरोपी निर्दोष साबित हुए हैं। इसी फैसले से दूसरा पक्ष उनका है जिनके अपनों ने जान गंवाई। वो पूछते हैं कि फिर गुनहगार 6 लोगों की मौत का कौन है। और इसीलिए आज सिर्फ मालेगांव धमाके का फैसला ही नहीं आया है, बल्कि एक नया सवाल खड़ा हुआ है। सवाल जांच एजेंसियों पर, जिनकी इन्वेस्टिगेशन के पीड़ित वो भी हैं जिनके परिजन मारे गए, और वो भी हैं जो करीब 17 साल तक मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी के तौर पर दर्द झेलते रहे। अब मेरी एक तरफ वो नाम है जो पीड़ित हैं उस धमाके के, 19 साल के सैयद अजहर, 24 साल के मुश्ताक शेख, 42 साल के शेख रफीक, 10 साल की फरहीन, 20 साल के इरफान, 70 साल के हारून मोहम्मद शाह। वो 6 लोग जिनकी जान मालेगांव धमाके में गई। आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला कहता है कि जांच एजेंसियों को 17 साल बाद भी नहीं पता कि इन 6 नागरिकों की जान लेने वाला कौन है। और दूसरी तरफ वो 7 नाम हैं जिनके नाम से धर्म निकालकर हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे सियासी ठप्पे लगाकर खूब वोट बटोरना चाहा। नाम साध्वी प्रज्ञा का, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय का, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी का। ये वो 7 नाम हैं जिन्होंने 17 साल खुद पर आतंकवाद फैलाने के आरोप की वो सजा, वो जख्म झेले हैं जिनके बारे में कोर्ट का फैसला कहता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ध्यान देने की बात है कि 7 में 2 आरोपी तो सेना से जुड़े हुए थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, दूसरे मेजर रमेश उपाध्याय। क्या जांच एजेंसियों ने तब इस केस में सेना के 2 अधिकारियों तक को फंसा कर रखा? इसीलिए आज खबरदार करता सवाल यही है कि 6 लोगों को मारने और 7 निर्दोष नागरिकों को 17 साल आरोपों में फंसाए रखने का दोषी कौन है? वो जांच एजेंसियां, जांच अधिकारी, या फिर सियासत के वो चेहरे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को अपना मोहरा बनाकर इस्तेमाल करते रहे, जिनकी वजह से 16 साल 10 महीने 2 दिन बाद भी देश को नहीं पता कि 6 लोगों की जान लेने वाला कौन है। 29 सितंबर 2008 के धमाके में जिन्हें 1.5 दशक तक आरोपी बनाकर धर्म के नाम पर आतंक का ठप्पा लगाकर प्रताड़ित किया गया, उनका जिम्मेदार कौन है? मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जो फैसला आया है उसके बाद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर पे जश्न मन रहा है। और सामने तस्वीरों में आप देखिए, उमा भारती के जो समर्थक हैं वो उनके घर पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और इसके साथ ही खुशियां मना रहे हैं। पहला वीडियो बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मालेगांव बम धमाके में निर्दोष साबित होने पर बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर लड्डू बट रहा है, आतिशबाजी होती है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा को इसी मामले में दावा रहा इतनी प्रताड़ना तक दी गई कि वो पैर पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उनका उठाया सवाल अब भी लगातार खड़ा होता है, साध्वी प्रज्ञा को फंसाने वाली सियासत के चेहरे कब सजा पाएंगे? यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। दूसरा वीडियो लड्डू का डिब्बा पुणे में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर के बाहर भी खुलता है, जहां होती आतिशबाजी और भगवा ध्वज के साथ लहराया जाता तिरंगा। 17 साल बाद मालेगांव धमाके के आरोपों के कटघरे से निर्दोष कर्नल प्रसाद पुरोहित के बाहर आने की खुशियों का प्रतीक। लेकिन ये सवाल अब भी खबरदार करता है, बरी हुए कर्नल प्रसाद पुरोहित के गुनहगारों को सजा कब और कैसे होगी? राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है, एक निर्दोष निकलने के बाद।
मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे। देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है, ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। अब तीसरे वीडियो पर गौर करिएगा। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में रात 9:30 बजे हुए बम धमाके में जान गंवाने वाले 6 लोगों में 10 साल की फरहीन भी थी, जिसकी फोटो लिए पिता का हाथ अब भी कांपता है। इसी कांपते हाथ के साथ ये सवाल मजबूती से रखते हैं। सवाल, सातों आरोपी निर्दोष, तो मालेगांव में धमाका फिर किसने किया था? ये गलत किए क्या कोर्ट ने? हेमंत करकरे साहब ने जितने को पकड़े थे वो सब गुनहगार है। अगर वो नहीं किया है तो कौन किया? उनको हाजिर कर पकड़ना था उनको, बम ब्लास्ट जो किया है। अब हम हाईकोर्ट से जो फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट जाए। मेरी बच्ची थी, वड़ा पाव लाने के लिए गई, हो गई। खबर यही है कि एक तरफ वो 7 नागरिक हैं जिन्हें 17 साल मालेगांव बम धमाके का आरोपी बनाकर जांच एजेंसियों ने जीवन भर ना भूलने वाला दर्द दिया, और दूसरी तरफ मालेगांव के वो 6 निर्दोष जिनकी जान धमाके में गई और परिवार को 17 साल बाद भी पता नहीं धमाका किसने किया, किसने उनके घर वालों को मारा। अगर कोई कायदा है तो लगना चाहिए कि हाँ मुजरिम को सजा हो जाए। यहाँ तो जो बेकसूर थे उनको भी 17 साल जेल में रखने के बाद बाइज्जत बरी करे है, और जिनको अभी आज कोर्ट में हाजिर किया गया है तो उनको भी बाइज्जत बरी किया। तो मुजरिम है कौन? ये सब एक गलत तरीका होता है। मालेगांव धमाके की जांच 2 बड़ी जांच एजेंसियों ने की। पहले 2008 से 2011 तक महाराष्ट्र एटीएस और फिर 2011 से लगातार एनआईए। लेकिन नतीजा क्या निकला? एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज ए.के. लाहौटी ने फैसले में बताया कि जांच एजेंसियां ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहीं। अभियुक्तों के विरुद्ध गहरा संदेह हो सकता है, लेकिन उन्हें दंडित करने के लिए ये पर्याप्त नहीं। विस्फोट की बात तो साबित कर दी, लेकिन ये साबित करने में असफल रहे कि मोटरसाइकिल में बम लगाया गया। साजिश रचने और साजिश के लिए बैठक करने की बातें भी साबित नहीं हुई। ये भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम थी। ये भी साबित नहीं हो सका कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया। तो फिर सवाल है कि 17 साल बाद हासिल क्या हुआ? क्या अब 17 साल जिनका आरोप लगाकर टॉर्चर हुआ, उनके निर्दोष साबित होने पर जांच करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? समाज मानता है कि हम लोग निर्दोष हैं, और यूपीए ने उस समय की सरकारों ने ये एक झूठी कहानी चलाई और हम लोगों को फॉल्सली फ्रेम किया। इस में समाज इस बात को स्वीकार करता है। हम लोगों को जितना टॉर्चर किया गया, जितनी हम लोगों को तकलीफें हुई, जो कुछ भी हुआ, हमने कोर्ट के सामने रखा है। हमने कोर्ट के सामने अपना नार्को टेस्ट का रिपोर्ट भी रखा है, जिसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, वो साबित होता है। जो कोर्ट टिप्पणी करेगा, हमने अपनी व्यथा कोर्ट के सामने रखी है। व्यक्तिगत तौर पर हमारे पास इतनी ताकत नहीं है और हम इतने कॉम्पिटेंट भी नहीं हैं कि हम इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर्स पर जिन्होंने हमें टॉर्चर किया उन पर हम कोई एक्शन ले सकें। ये हमारी मजबूरी है, हमारी कोई इच्छा इसमें कुछ नहीं। जो निर्दोष साबित हुए वो इस इंसाफ पर भरोसा रखते हैं कि आखिरकार अधूरा ही सही लेकिन न्याय तो मिला। वहीं मालेगांव के धमाके के वक्त बंद हुई घड़ी की तरह अपनों को खोने वालों की जिंदगी जहां रुकी है, वो पूछते हैं कि इंसाफ अगर 17 साल बाद भी पूरा नहीं मिल रहा तो कब मिलेगा? आज 17 साल से दोनों तीनों कोर्ट से फैसले होने के बाद में आज उस पर हम मुतमईन नहीं है। हमको मुतमईन के लिए आगे हमको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। हमको फैसला चाहिए कि ये फैसला जो है गलत है। जो सारे प्रूफ दिए गए हैं उसके प्रूफ को हटाते हुए जो तुमने फैसला किया, इस फैसले पे इंसाफ नहीं होता है। इसलिए हम आगे और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए दरवाजा खटखटाएंगे और हमको इंसाफ चाहिए। एक बच्ची जो 6 साल की थी, वो कुछ लेने आ रही तो वो जगहों पर ही कहना चाहिए कि वो उसका देहांत हो गया था, यानी जगहों पर ही मर गई थी बच्ची। यानी करने वाले जो थे, बम ब्लास्ट जो लोग करे थे, इतना ताकत और बम धमाका करे थे कि उससे जो लोखंड का जो शटर है, ये शटर फट गया था। ऊपर जो पानी की टांकी थी वो टांकी फट गई थी। हम आखिरी में यही चाहेंगे, जिन लोगों ने भी बम ब्लास्ट किया है, ये कोई भी हो, उन लोग को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए
ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें, उससे सबक हासिल करें। मालेगांव की ये वो जगह है जहां 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ। यहाँ उस धमाके के निशान अब भी मौजूद हैं। जानते हैं ये शटर क्यों नहीं अब तक सही हुआ? 17 साल में जो ब्लास्ट के जो निशान है, वो निशान मालेगांव अपने से जहन में, अपने तन पे लेके देखा है। आप देख सकते हैं ये अभी वही स्पॉट है जब ब्लास्ट हुआ था। उसके जो छर्रे थे, छर्रों से जो होल बने थे शटर पे, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वही स्पॉट है जब अब आज तक वैसे के वैसे उन्होंने रखे हैं कि जब न्याय मिलेगा तब हम इसका जो है वो चेंज करेंगे, तब तक ये निशान ऐसे ही बने रहेंगे। मालेगांव में 17 साल बाद भी धमाके के निशान जिस तरह मौजूद हैं और वो न्याय के इंतजार में जस के तस पड़े हैं, उसी तरह भी जान गंवाने वाले 6 परिवारों और 17 साल आरोपी बनाकर रखे गए 7 निर्दोष के घर वालों के दिल में दर्द के निशान जिंदा है। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है कि इनका जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है। देश में जांच करने के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियां बनती हैं, लेकिन नतीजा अगर 17, 18, 19 साल बाद भी ये निकले कि गुनहगार का पता ही नहीं, तो आम आदमी का भरोसा टूटता है। उसी भरोसे को टूटने से बचाने के लिए खबरदार करना जरूरी है, क्योंकि केवल 2008 मालेगांव धमाके में 17 साल बाद एनआईए कोर्ट से धमाके के सभी 7 आरोपी ही बरी नहीं हुए हैं। यानी केवल मालेगांव धमाका पहला मामला नहीं जहां अब पता ही नहीं कि धमाका किसने किया, बल्कि इसी महीने 21 जुलाई को 19 साल बाद 2006 मुंबई ट्रेन धमाके में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें 12 दोषियों को निर्दोष करार दिया जाता है। हालांकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अपील होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगी है। लेकिन सच ये जरूर कि मुंबई ट्रेन धमाके का गुनहगार भी कौन है, ये पता नहीं चला। इससे पहले 2007 समझौता एक्सप्रेस धमाका केस, वहां 12 साल बाद फैसला आया तो 2019 में एंटी टेरर कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया, यानी नहीं पता चला धमाका किसने किया। इसी तरह 2007 मक्का मस्जिद धमाका, 11 साल बाद 2018 में उसका निर्णय आया, सभी आरोपी बरी हो गए। 2006 का नांदेड़ बम धमाका केस, जिसमें 19 साल बाद इस साल जनवरी महीने में सेशंस कोर्ट का फैसला आया, सभी 9 आरोपी छोड़ दिए गए। यानी वर्षों बाद भी जब पता न चले कि धमाका किसने किया, गुनहगार कौन है, तो ये फिर कैसा न्याय। और तब विपक्ष सवाल उठाने लगता है कि क्या जांच एजेंसियां आरोपियों का धर्म देखकर जांच करती हैं। सवाल पूछा जाने लगता है कि जिस तरह मुंबई ट्रेन धमाके के आरोपियों के बरी होने पर तुरंत सरकार सक्रिय होकर अपील करती है, क्या उस तरह मालेगांव धमाके में निर्दोष साबित हुए आरोपियों के फैसले में अपील की जाएगी? इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर
ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीज़ें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है।